लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एक्चुअली गूगल एड्स होते क्या हैं। तो अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक गूगल एड्स किसी भी बिजनेस की प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट करने के काम आते हैं। हम सिंपली गूगल एड्स को पैसे देते हैं और उसके इवज़ वो हमारी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट करता है डिफरेंट चैनल्स पे। अब हम थोड़ी बात करेंगे उन चैनल्स की और साथ ये भी देखेंगे कि गूगल एड्स एक्चुअली वर्क किस तरह करता है। ये थोड़ा सा आप हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग में कम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, मैं एक दफ़ा फिर कोशिश करूंगा कि हम इसको आसान फहम में अंडरस्टैंड कर सके। गूगल एड्स को आप यूँ समझिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी बिजनेस को प्रमोट करता है, या तो अपने प्लेटफॉर्म्स पर जिसके अंदर गूगल सर्च इंजन आता है, जिसके अंदर एंड्रॉयड आता है, और साथ ही यूट्यूब। इसके साथ साथ कुछ थर्ड पार्टी, जिस तरह कोई वेबसाइट हो सकती है। वेबसाइट में किस तरह ऐड शो होते हैं कि वेबसाइट का ओनर जिसके पास ट्रैफिक आ रही है वो गूगल को अप्लाई करता है कि मेरे पास स्पेस है, अगर आप किसी कंपनी के एड्स मेरी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हो तो मेरे लिए आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है और स्पेस भी मौजूद है। उसके बदले में डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसे कुछ रेवेन्यू मिलेगा। अब जो ही अब जो जिसके पास वेबसाइट है और वो अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना चाह रहा है एड्स के थ्रू, वो कहलाता है पब्लिशर। अब पब्लिशर रिक्वेस्ट करेगा गूगल को, गूगल के एक प्रोग्राम गूगल एडसेंस के थ्रू। गूगल एडसेंस के थ्रू वो साइन अप करेगा, गूगल उसकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा, और अगर उसकी वेबसाइट गूगल एडसेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन पर पूरा उतरती है तो उसको एक अकाउंट गूगल एडसेंस का दे दिया जाएगा, जिसके अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता है, किस तरह के क्लिक्स आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी अर्निंग हो रही है, और बहरहाल बहुत सारे ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अब जिन कंपनीज के एड्स उस पब्लिशर की वेबसाइट पे शो हो रहे हैं वो कंपनीज कहलाती हैं एडवर्टाइजर्स। वो कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, बहरहाल उसने अपनी बिजनेस की प्रमोशन करनी है, वो जाता है गूगल के पास और गूगल को कहता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है या सर्विस है या कोई भी चीज़ है जिसको मैंने प्रमोट करना है, आप इसको प्रमोट करने में मेरी हेल्प करो। गूगल का वो प्रोग्राम जो एडवर्टाइजर्स को डील करता है वो कहलाता है गूगल एड्स, जो कि प्रीवियसली गूगल एडवर्ड्स होता था। अब मे बी 2018 में उसका नाम चेंज हुआ और उसका नाम हो गया गूगल एड्स। सो अब पब्लिशर को डील कर रहा है गूगल एडसेंस, एडवर्टाइजर्स को डील कर रहा है गूगल एड्स। अब गूगल एड्स एक्चुअली वर्क किस तरह करता है तो इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि हम पढ़ चुके हैं जब एसईओ के लेक्चर्स में कि कीवर्ड्स का कितना ज़्यादा रोल होता है, और उसके साथ साथ हमने कीवर्ड्स की इंटेंट और यूज़र इंटेंट की भी बात की थी कि यूज़र जिस चीज़ के बारे में सर्च करने जा रहा है गूगल कोशिश करता है और बल्कि मेक श्योर करता है कि उसको उसकी इंटेंट के मुताबिक कंटेंट मिले, या जो भी वो चीज़ सर्च कर रहा है उसको वो चीज़ प्रोवाइड की जाए। सो वही चीज़ें गूगल एड्स में भी अप्लाई होती हैं। सबसे पहले एडवर्टाइज़र जाएगा गूगल एड्स पे साइन अप करेगा, गूगल एड्स को ads.google.com के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। हमने लास्ट लेक्चर में एक स्मार्ट कैंपेन, जिसको आप इजी मोड कैंपेन कह सकते हैं, वो भी रन की थी। डेफिनेटली हम एक्सपर्ट मोड में जाएंगे, वो जस्ट हमने ओवरव्यू लिया था। सो गूगल एड्स पर साइन अप हो गया एडवर्टाइजर, और उसके बाद गूगल एड्स को कहेगा कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको आपने एडवर्टाइज करना है और इन इन कीवर्ड्स पर मैं प्रमोशन चाह रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं गूगल सर्च की। तो गूगल सर्च के मामले में गूगल एड्स उस एडवर्टाइजर की जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं या वेबसाइट है या जो भी उसका एक्चुअल गोल है उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो प्रमोशन है वो स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे बात आती है कि गूगल एड्स उन कीवर्ड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करता है और उन कीवर्ड्स के साथ एक्चुअली किस तरह प्ले करना है। सो एसईओ के साथ साथ गूगल एड्स में पेड एडवर्टाइजिंग में भी कीवर्ड्स का बहुत मेजर रोल होता है। सो एडवर्टाइजर ने रिक्वेस्ट कर दी गूगल को कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स पर मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है वो टॉप पर शो हो, मतलब ऑर्गेनिक कीवर्ड से भी ऊपर
शो हो और उसके बदले में डेफिनेटली मुझे चार्ज भी किया जाए तो दैट विल बी फाइन। और अब नेक्स्ट फेज है, अब कोई यूजर आया जिसने गूगल सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च किया। अब वो जो एडवर्टाइजर था उस वो भी यही चाहता था कि जिन कीवर्ड्स पर ये सर्चेज आ रही हैं उन्हीं कीवर्ड्स पे मेरा एड शो हो और मेरी वेबसाइट टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट जो पेज है उसके टॉप पे शो हो। अब एडवर्टाइजर उन कीवर्ड्स पे टॉप पे आने की कोशिश कर रहा है। अब इमेजिन करें कि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स उन कीवर्ड्स पर compete कर रहे हैं ताकि वो टॉप पर आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाली पोजीशन ले सकें, और इसके साथ साथ उनकी कोशिश ये भी होगी कि कम से कम हमारा बजट यूटिलाइज हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसको कहते हैं ऑक्शन, या जिसको हम आम फहम अगर आपको समझाऊं तो उसको बोली लगाना, कि जब एडवर्टाइजर्स ज़्यादा बढ़ जाएं और स्पॉट 1 2 3 या कम हो तो अब उनके दरमियान ऑक्शन होगी कि उनमें से कौन सा एडवर्टाइजर ज़्यादा पे करने को तैयार है ताकि उसका एड टॉप पे शो हो। ये देखने में सुनने में बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी और आती है, क्योंकि गूगल मेक श्योर करना चाहता है कि सिर्फ हाई पेइंग जो एडवर्टाइजर है वो टॉप पे ना हो, बल्कि वो साथ साथ क्वालिटी भी प्रोवाइड करे। जब क्वालिटी की बात आएगी तो गूगल इसमें मजीद कुछ चीज़ों को मैयर करता है या कुछ चीज़ों को एनालाइज करता है, वो है क्वालिटी स्कोर और एड रैंक। तो क्वालिटी स्कोर और एड रैंक मिलके किसी भी एडवर्टाइजर का जो एड है उसकी कौन सी पोजीशन में उसको दिखाना है ये तय करते हैं। नॉर्मली ये भी हो सकता है कि वो पहले ही सर्प के पहले ही पेज पे टॉप 1 पोजीशन पे ऐड शो हो रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो बॉटम पे शो हो रहा हो। बहरहाल क्वालिटी स्कोर और एड रैंक क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है, ये आगे चल के हम इंशाल्लाह डिटेल में लर्न करेंगे। क्वालिटी स्कोर और एड रैंक को एनालाइज करने के बाद गूगल एड्स किसी एक एडवर्टाइजर को टॉप 1 पे शो करा देगा। देन अकॉर्डिंगली जिसका एड रैंक और क्वालिटी स्कोर उससे कम होगा वो सेकंड पे आ जाएगा, और इस तरह थर्ड वो पोजीशन तय करता जाएगा। और अकॉर्डिंगली गूगल उसको चार्ज करेगा, जो कि नॉर्मली सीपीसी मॉडल पर होता है, कॉस्ट पर क्लिक। मतलब जो ही उस पर कोई जो सर्च करने वाला था यूज़र था उस पर क्लिक करेगा तो गूगल उसको चार्ज करेगा। नॉर्मल जो चार्जिंग का जिसको कॉस्ट आप मेथड कह सकते हैं वो होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। पर अब सीपीसी मॉडल को मैं थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करूं कि एडवर्टाइजर ने ऐड क्रिएट किया, अब यूजर ने उस कीवर्ड पर सर्च किया जिस कीवर्ड पे वो एडवर्टाइजर रैंक करना चाहता है। अब यहाँ पे गूगल ने एडवर्टाइजर के दरमियान बिडिंग स्टार्ट करवाई, एक ऑक्शन हुई, और जो उनमें से ज़्यादा ऑक्शन विन की या जिसने ज़्यादा ऑक्शन दी या जिसने ये कह रखा था कि मैं इतने डॉलर या मैक्सिमम डॉलर पे करने को तैयार हूँ, उसका एड टॉप पे शो होगा, अगेन कुछ क्वालिटी स्कोर्स को मद्देनजर रखने के बाद। तो इस तरीके से जो ऑक्शन का ये पूरा मैकेनिज्म है गूगल का वो चलता है। अब आपके माइंड में ज़रूर ये बात आ रही होगी कि गूगल कैसे डिटरमिन करता है कि किस ऐड को मैंने टॉप पे शो करवाना है या किस ऐड को सेकंड पोजीशन में रखना है। नॉर्मली अगर दोनों एडवर्टाइजर्स मैक्सिमम पे करने को तैयार हैं, फिर भी गूगल ने ये डिसाइड तो करना है कि कौन सा ऐड टॉप पे होगा और कौन सा ऐड सेकंड या थर्ड पे होगा। सो अगर बाकी वो तमाम उनकी बिडिंग जो है वो मैक्सिमम है, फिर भी गूगल ने ये डिटरमिन करना है, और वो डिटरमिन इन बातों की बेस पे करता है। सबसे पहले मैंने बात की थी क्वालिटी स्कोर। सो क्वालिटी स्कोर जो गूगल एड्स डिटरमिन करता है, क्वालिटी स्कोर वो फर्दर इन पॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। रेलेवेंस, पहली चीज जो गूगल एड्स मैयर करता है क्वालिटी स्कोर को डिटरमिन करने के लिए वो है रेलेवेंस। हमने बात की थी एसईओ वाले लेक्चर्स में भी कि इंटेंट। अब अगर एक यूजर, एक एडवर्टाइजर अपना एड शो करवाना चाहता है उस यूजर को जो कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड पर सर्च कर रहा है, तो अब गूगल ये भी डिटरमिन करेगा कि क्या एड्स की जो इंटेंट है वो सेम है जो यूजर की सर्च इंटेंट है। अगर वो रेलेवेंट ऐड उसको शो होना है तभी वो ऐड वहाँ पे शो करेगा। चाहे अगर इंटेंट मैच नहीं कर रही उस कीवर्ड की और ऐड की, या ऐड के अंदर जो कंटेंट है, जो वेबसाइट है, तो गूगल उस ऐड को शो नहीं करेगा, चाहे वो जितनी मर्जी ज़्यादा सीपीसी सेट कर दे। सो एक ये भी एलिमेंट होता है जिसमें गूगल मेक श्योर करता है कि क्वालिटी स्कोर बेहतर हो। खैर मैंने एक बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल दिया कि चाहे जितनी मर्जी बिड हो। तो ये हो सकता है कि अगर इंटेंट
बिल्कुल मिसमैच्ड है दोनों की, तो गूगल ज़्यादा बिड होने के बावजूद ऐड शो नहीं करेगा। हाँ, अगर थोड़ी सी रेलेवेंस बनती है, कंपटीशन एडवर्टाइजर्स के दरमियान कम है, या उसके एडवर्टाइजर्स के अलावा कोई और compete कर ही नहीं रहा या ऐड शो करवाना ही नहीं चाह रहा, फिर डेफिनेटली वही बचेगा। लेकिन अगर दोनों की इंटेंट बिल्कुल मिसमैच्ड है तो फिर वो ऐड शो नहीं होगा, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ही आपको नजर आएंगे अगर कोई और एडवर्टाइजर उस कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश नहीं कर रहा। क्वालिटी स्कोर को जांचने का दूसरा तरीका है एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, CTR। अब गूगल ये भी चाहता है कि जिस एड को वो टॉप पे शो करवा रहा है, क्या जो यूजर उस कीवर्ड पर या उस क्यूरी को सर्च कर रहा है, क्या वो उस एड पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा। तो अगर गूगल ये डिटरमिन करता है कि इस पे एक्सपेक्टेड CTR है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ये दोनों इंटेंट मैच कर रही हैं और यूज़र यही चीज़ फाइंड करने की कोशिश कर रहा है जो वो ऐड प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली जो गूगल है वो उस ऐड की जो क्वालिटी स्कोर है उसको बढ़ा देगा, और जो क्वालिटी स्कोर बढ़ने से उसके टॉप पे आने के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। अगर उसके एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट कम रहने की उम्मीद है या कम रहने का डर है, तो फिर उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो कम हो जाएगा, और क्वालिटी स्कोर कम होने से अगर एडवर्टाइजर ज़्यादा हैं और बाकी एडवर्टाइजर्स का जो क्वालिटी स्कोर है वो ज़्यादा है, तो अब कम क्वालिटी स्कोर वाला चाहे ज़्यादा भी बिड करेगा, लेकिन उसका एड उन उन एडवर्टाइजर के मुकाबले में जो जिनका क्वालिटी स्कोर ज़्यादा है उनसे नीचे शो होगा। सो क्वालिटी स्कोर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है, और पोजीशन जिस पोजीशन पे ऐड शो होना है उस पोजीशन के लिए आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर होना ज़रूरी है। थर्ड चीज़ है यूज़र एक्सपीरियंस। देखें, मैंने एसईओ के लेक्चर्स में भी जब हम वेबसाइट बना रहे थे, जब हम लैंडिंग पेजेस बना रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको बार बार एक चीज़ पे फोकस किया था, वो था यूज़र एक्सपीरियंस। और आप यहाँ भी देख लेंगे गूगल एड्स में भी यूज़र एक्सपीरियंस ने हमारी जान नहीं छोड़ी। सो गूगल ये भी चाहता है कि अगर कोई सर्च करने वाला जिसने क्यूरी लिखी गूगल में, अब वो उस ऐड पे क्लिक करके उस लैंडिंग पेज पर पहुंचता है, उसकी वेबसाइट पे पहुंचता है, तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर ऐसा तो नहीं है कि वो कोई मिसलीडिंग कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा था, या कोई अजीब सा गिबरिश सा कंटेंट था, या कोई ऐसी चीज़ थी कि जो जिस जिस जिसकी वजह से जो विजिटर है उसका यूज़र एक्सपीरियंस बुरा हुआ, तो क्वालिटी स्कोर में ये चीज़ भी काउंट होती है कि यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए। यूज़र एक्सपीरियंस तभी बेहतर होगा जब आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है वो बहुत ब्यूटीफाई होगा, उसका यूज़र इंटरफेस अच्छा होगा, उसका कंटेंट अच्छा होगा, और हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होगी। बहरहाल बहुत दफ़ा मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किन किन चीज़ों में मैटर करती हैं ये यूज़र एक्सपीरियंस में। तो आपने यूज़र एक्सपीरियंस भी अपनी वेबसाइट का बेहतर बनाना है ताकि आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर हो। क्वालिटी स्कोर बेहतर होगा तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी गूगल एड्स की स्पेंडिंग की, और आपकी जो पोजीशन है वो इंप्रूव होगी। क्वालिटी स्कोर चेक करने के बाद अब बारी आती है एड रैंक की। सो एड रैंक का सिंपल सा फार्मूला है कि क्वालिटी स्कोर इनटू मैक्सिमम बिड इज इक्वल टू एड रैंक। तो क्वालिटी स्कोर लेट्स सपोज 1 to 10 से अगर 9 है और उसकी मैक्सिमम बिड $2 है, तो इसका जो एड रैंक है वो ऑलमोस्ट 11 हो जाएगा। सो अब ये डिफरेंट एडवर्टाइजर के जब क्वालिटी स्कोर मैयर होंगे, क्वालिटी स्कोर के साथ साथ जब उनका मैक्सिमम बिड भी मैटर करेगी और काउंट होगी, तो उसके बाद एड रैंक की एक नंबर निकलेगा, और एड रैंक की बेस पर गूगल एड्स ये डिटरमिन करेगा, ये डिसाइड करेगा कि किस ऐड को टॉप पे शो करवाना है, किसको सेकंड पोजीशन पे शो करवाना है, किसको थर्ड पोजीशन पे शो करवाना है, या इवन कोई ऐसा भी है क्वालिटी स्कोर जिसका बिल्कुल लो हो और उसकी बिड उसने बहुत कम रखी हुई है, तो उसका ऐड शो ही नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए कि आप गूगल एड्स को एक्चुअली अंडरस्टैंड करें कि ये वर्क कैसे करता है, ताकि अगर आप ऐड रन करते हैं और आपका ऐड शो ही नहीं हो रहा, तो आप खुद ही उसको ट्रबल शूट कर लें कि पॉसिबली क्या रीज़न हो सकती है आपके ऐड शो ना होने की, या अगर आपके ऐड की जो पोजीशन है वो टॉप पे नहीं है या बॉटम में कहीं शो हो रहा है, तो इससे भी आप डिटरमिन कर सकते हैं, और अपने कंपैटिटर्स को डेफिनेटली उनको भी डिटरमिन कर सकते हैं कि उनका पोजीशन टॉप पे क्यों है,
क्या उनका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, या उनका लैंडिंग पेज बहुत खूबसूरत है, या बाकी जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया उनको आप देखेंगे। अच्छा, एक और भी टिप याद रखिएगा कि आपने अपने कंपैटिटर को एनालाइज करते वक्त उनके ऐड पे क्लिक नहीं करना, उनकी स्पेंडिंग होगी तो आप उनका जो यूआरएल है वो कॉपी करके उसमें से उनकी वेबसाइट का यूआरएल निकाल सकते हैं, वो डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप उन पे बार बार क्लिक करें और उनका बजट आप एग्जॉस्ट करें। तो कंपेटिटर्स का भी आपने ख्याल रखना है और उनके बजट को भी एग्जॉस्ट होने से बचाना है। सो आई होप कि आपको गूगल एड्स वर्क कैसे करता है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसकी बेस पे अब जब हम कैंपेन बनाएंगे एक्सपर्ट मोड में तो इंशाल्लाह में बहुत आसानी होगी। सो क्वालिटी स्कोर, एड रैंक, एड रैंक का जैसे मैंने पहले बताया कि क्वालिटी स्कोर इनटू मैक्सिमम बिड, जिसको हम कॉस्ट पर क्लिक भी कह सकते हैं, वो अब ये सारी चीज़ें मिलजुल के डिसाइड करेंगी कि किस ऐड को किस पोजीशन पे शो होना है, शो होना भी है या नहीं होना। सो अब एक पॉइंट भी यहाँ पे आता है, वो ये है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ऐड की जो मैक्सिमम बिड है वो कम हो और बी ऐड की मैक्सिमम बिड ज्यादा हो, लेकिन जिसकी बिड कम है वो टॉप पे शो हो रहा हो और जिसकी बिड ज्यादा है वो सेकंड पे शो हो रहा हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? अपने खुद से ये सवाल पूछिए और यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इसका आंसर मैं भी साथ ही देने वाला हूं। हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर क्वालिटी स्कोर उस एड का जिसका क्वालिटी स्कोर ज्यादा है बिड लेकिन कम है, उसकी बजाय जिसका क्वालिटी स्कोर बहुत कम है लेकिन बिड ज्यादा है, तो क्वालिटी स्कोर इनटू बिड एड रैंक को डिसाइड करेगी। अब उसका जो ओवरऑल एड रैंक है वो बढ़ जाएगा, तो उसकी जो पोजीशन है वो अप हो जाएगी और वो टॉप पे ऐड शो होगा। लेकिन जिसकी बिड ज्यादा है लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर कम था, अल्टीमेटली उसका एड रैंक इफेक्ट हुआ, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो सेकंड पे होगी। तो अल्टीमेटली याद रखिएगा, जो नंबर 1 पोजीशन पे होता है उसका सीटीआर या उस पे क्लिक होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेकंड पोजीशन वाला एड या सेकंड पोजीशन वाला, चाहे ऑर्गेनिक कीवर्ड ऑर्गेनिक रिजल्ट ही और क्यों ना हो। तो आपको समझ आ गई होगी आई होप कि एक्चुअली गूगल एड्स वर्क कैसे करता है, क्वालिटी स्कोर को आपने किस तरह डिटरमिन करना है, एड रैंक क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी वगैरह किस तरह वर्क करते हैं, और हमने एड्स की जो पोजीशन है उसको किस तरीके से एनालाइज करना है। थैंक यू।